Welcome students, all of you, again in next video class. As there was left topic of before video class, ionic basis of resting and action potential. यही टॉपिक आपको पढ़ाना था, ये इसके पहले हो चुका था। तो आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल, या इसको नर्व कंडक्शन इन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके पहले हमने जो आपके सिलेबस में जैसे डिस्क्राइब किया था, पहले की वीडियो में जो छुड़ा हुआ भाग था, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन, ये चल रहा था। इसमें आपको आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल पढ़ना है और दूसरा सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल को पढ़ने से पहले कुछ जो है आपको बेसिक जानकारी आपको अभी देनी ज़रूरी है, हम आपको आज देंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल पे आएंगे। ये समरी आपको देंगे। देख रहे हैं कि एक ये पर्टिकुलर की न्यूरॉन है, ये फिगर जो शो कर रहा है एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन का ये एग्जान है। एक तरफ ये डेंड्राइट होगा, एक टर्मिनल नॉब होगा, जो कि इसके पहले वीडियो हमने जारी किया था। तो इसको माइंड में रखेंगे। ये पर्टिकुलर न्यूरॉन ये सामने है। यू टेक ए पर्टिकुलर न्यूरॉन इन विच यू सी दैट द इनसाइड प्लाज्म इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, इन विच the impulse are propagated from one initial point to last point. Because as you know that dendrites catch the impulses and they initiate the impulse and propagate from head region to the terminal knob. तो इस तरह से किसी भी न्यूरॉन में जो है कि इसके जो डेंड्राइट से सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं, उसके एक्सान से होते यानी एक्सोप्लाज्म से होते हुए किस तरह सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन में यानी दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं। तो इसमें एक्शन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल क्या मतलब है, क्या होता है, ये आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके पहले हम एक आपको जो डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है अब ये नर्व कंडक्शन का हमें समझना है। जैसे ये फिगर टॉपिक में फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन, नर्व कंडक्शन यानी नर्व के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है, जो इम्पल्सेस जो है कि आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। नर्व कंडक्शन की जो थोड़ा हम लेक्चर आपको देंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आ जाएंगे। तो नर्व कंडक्शन का जो है जो मेथड है, जो तरीका है, जो सिचुएशन वो हमको देने जा रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे। व्हेन ए स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड इन नर्व टिश्यू, किसी भी नर्व टिश्यू में जब कोई स्टिमुलस प्रोवाइड होता है, जैसे कोई फैक्टर, कोई सूचना किसी ने छू दिया, या कोई चींटी ही कहीं पे अगर मतलब काट रही है आ गई है, या कोई इंसेक्ट है, यानी वो फीलिंग्स होती है, यानी वहाँ से सूचनाएं आगे चलती हैं। तो जब प्रोपेगेशन होता है इसका, तो व्हेन ए स्टिमुलस is provided in a nerve tissue, a local depolarization is initiated। तो उस स्थान पर जो है कि डिपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर सूचना यहाँ से चलनी शुरू हुई तो यहाँ पे एक जो है कि डिपोलराइजेशन या डिपोलर पहले वाली कंडीशन में चेंजिंग आ जाती है। उस तरह से इस तरह डिपोलराइजेशन शुरू होता है, इनिशिएट करता है। डिपोलराइजेशन इज इनिशिएटेड and it spreads out rapidly over the cell membrane। और ये जो यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे सेल मेम्ब्रेन पर, यानी न्यूरॉन भी एक सेल है, तो इस सेल मेम्ब्रेन पर फैल जाती है आगे तक। इन द फॉर्म ऑफ, किस वेव में, यह सूचनाएं जो इम्पल्स यहाँ से जब आगे चलते हैं तो किस फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, एक लहर की तरह से आगे बढ़ते हैं। वेव नोन एज द नर्व इम्पल्स। तो यहाँ से सूचनाएं जब स्टार्ट होते, इनिशिएट होते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, एक वेव की तरह आगे बढ़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स यानी सूचना, किसी भी तरह की वो फीलिंग्स होती है, तो नर्व इम्पल्स जो है कि आगे प्रोपेगेट होते हैं। द कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स इज ए बायोकेमिकल फिनोमेना, क्योंकि ये जो नर्व इम्पल्स जो आगे बढ़ रहे हैं, ये जो है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है।
जो कि बायोकेमिकल फिनोमेना है। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स which involves the passage of measurable electric current along a nerve and a few metabolic activities within in at the synaptic ends, यानी कि एक इलेक्ट्रिक केमिकल वेव की तरह से जो है ये आगे बढ़ते हैं और जो एक एंड से दूसरे एंड तक ये सूचनाएं आगे बढ़ती हैं। दिस इम्पल्स इज प्रोपिगेटेड एलॉन्ग द एक्सान, ये एक्सान है, एलॉन्ग में गुजरता है, एलॉन्ग से एक्सान अनडिस्टर्ब्ड, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यहाँ से अगर स्टार्ट हो गया तो ये सूचनाएं धीरे 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 यहाँ पे आगे फैलती चल जाती हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। द नर्व इम्पल्स ओबेज ऑल और नन प्रिंसिपल, जो नर्व इम्पल्स जब यहाँ से चलते हैं तो वो जो है एक रूल को फॉलो करते हैं, उस रूल्स को बोलते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। या तो सूचनाएं यहाँ से चलेंगी तो सब सूचनाएं यहाँ से चलेंगी तो सब यहाँ पहुँच जाएंगी। ये नहीं कि यहाँ कोई इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कुछ सूचनाएं यहीं रह गई और कुछ सूचनाएं आगे बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। या तो जाएंगी सूचना सब के सब आगे बढ़ेंगी, या नहीं तो कोई इम्पल्स आगे नहीं बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। वंस इनिशिएटेड इट इज प्रोपिगेटेड, once initiated it is propagated down the axon without any change in its intensity और velocity, यानी जब एक बार ये स्टार्ट होते हैं तो इनके इंटेंसिटी में और वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती, ये ध्यान में रखना होता है। सूचनाएं जब स्टार्ट हो गई कहीं जाने के लिए तो पूरी की पूरी जाती हैं, आधी अधूरी नहीं जाती हैं, उनकी वेलोसिटी और इंटेंसिटी सेम होती है। तो आगे जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, आप ध्यान देंगे, द इम्पल्स इज इनिशिएटेड एट द डेंड्राइटिक एंड ऑफ ए सेल, क्योंकि न्यूरॉन क्या एक सेल है, हमने जो स्ट्रक्चर इसके पहले दिया था कि जो डेंड्राइट्स है वहाँ से सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं, सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं, तो डेंड्राइट से इम्पल्सेस लिए जाते हैं। तो द इम्पल्स इनिशिएटेड एट द डेंड्राइटिक एंड ऑफ ए सेल एंड इट ट्रेवल्स अलोंग द एक्सान टुवर्ड्स द टर्मिनल्स, एक्सान से होते हुए टर्मिनल तक पोर्शन तक पहुंचते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल पोर्शन में पहुंच जाएंगे तो उसी को बोलते हैं आउटपुट जोन, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जहाँ पे इसका एंड है न्यूरॉन का तो उसका आउटपुट जोन बोलते हैं। फिर आगे देखें, देयरफॉर just other cells, the nerve cells exists in a fluid environment, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लूइड काम करता है, उसी फ्लूइड के थ्रू जो है उसी मीडियम में सूचनाएं आगे बढ़ती हैं, उसका जिक्र आगे आएगा। आगे आप सुनिए, एक्साइटेशन काजेज डिपोलराइजेशन, और यहाँ जो सूचना आगे बढ़ती है तो एक्साइट हो जाता है न्यूरॉन, ये एक्साइटेशन जो है कि डीपोलराइजेशन में बदलता है। एक्साइटेशन काजेज डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द नेगेटिव ऑफ द स्टिमुलस रिक्वायर्स टू एक्टिवेट ए न्यूरॉन वेरीज विद द स्टेट ऑफ द सेल। तो ये सूचनाएं जब यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हैं, तो यहाँ की सूचनाएं जब यहाँ से क्रॉस कर जाती है तो ये सूचनाएं यहाँ पहुँच जाती हैं, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पहले वाले पोजीशन में आ जाता है। द स्मॉल एरिया ऑफ एक्सान विच इज डिपोलराइज्ड, सूचना यहाँ से चली तो थोड़ी सी जगह में, आज जैसे नेक्स्ट फिगर में हमने दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक इम्पल्सेज आ चुके हैं, फिर ये इम्पल्स आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो पोजीशन अभी फिगर में आएंगे तो ये दिखाए, यहाँ पे देखिए ये सूचना यहाँ से आगे बढ़ चुकी हैं, अब यहाँ आ चुकी हैं, तो यहाँ पे जो रेस्टिंग पोजीशन हो गया। तो इस तरह से द स्मॉल एरिया ऑफ एक्सान विच इज डिपोलराइज्ड क्रिएट्स ए लोकल फील्ड ऑफ नेगेटिवली लोकल सर्किट आर फॉर्म्ड एंड पॉजिटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज एरिया। देख रहे हैं कि ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी ये रेस्टिंग पोजीशन में ऐसा ही होता है। लेकिन जब कोई सूचनाएं आगे बढ़ती हैं तो यहाँ देखिए बाहर जो एक पॉजिटिव चार्ज है, नीचे अंदर जो इनसाइड नेगेटिव चार्ज है। इसी फिगर में देखेंगे
अब बाहर निगेटिव चार्ज हो गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि जब इम्पल्सेस आगे बढ़ते हैं यहाँ डीपोलराइजेशन हो जाता है, तो ये जो पोलर रीजन में जो चार्ज जो पोजीशन ये चेंज हो जाता है, यानी पहले वाली जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। और क्योंकि सूचना यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच रही है, पहुँच चुकी है, जब इधर आगे बढ़ेंगे तो फिर वो कंडीशन पहले वाली स्थिति फिर इधर आ जाएगी। तो वही आगे देखिए, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक सिंक बनाते चलते हैं एक एक स्टेप पर। द स्टिमुलेटेड एरिया, अब ये स्टिमुलेटेड एरिया है, स्टिमुलेटेड एरिया देयरफॉर एक्ट एज ए सिंक। ये स्टिमुलेटेड एरिया जहाँ पे सूचना पहुँची है ये एक सिंक है, यानी जैसे जब चलते हैं तो एक एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो एक कदम एक पोजीशन है, दूसरा कदम दूसरा पोजीशन, इसी तरह एक एक कदम को हम सिंक बोलते हैं। फॉर तो ये सिंक फॉर पॉजिटिव आयंस ऑन द आउटसाइड। तो अब देखिए ये एक सिंक, जब ये सिंक जब बनाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो बाहर है वो अंदर की ओर आ जाता है। तो इन पॉजिटिव आयंस ऑन द आउटसाइड एंड नेगेटिव आयंस ऑन द इनसाइड। तो कंडीशन तो वही होता है, इनसाइड नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जब सिंक जब बनता है तो फिर उसका उल्टा हो जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ आयंस काजेज एन आयनिक इम्बैलेंस, और जो आयनिक बैलेंस था अब ये इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में था, अब इम्बैलेंस हो जाता है। देखिए उल्टा हो गया यहाँ पे, इम्बैलेंस इन द एरियाज एडजेसेंट टू द स्पाइक। अब स्पाइक बनाते हैं, क्योंकि ये कंडीशन पहले का जो था ये कंडीशन चेंज हुआ और आ गया अब ये कंडीशन। अब ये एक तो सिंक हुआ, सिंक मतलब सूचना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कदम, ये सिंकिंग है। लेकिन ये स्पाइक बनाते हैं, स्पाइक बनाते हैं कि मतलब जैसे कहीं से किसी सड़क पर से कोई वेन है गुजर रही है, धूल धक्कड़ वाला रास्ता हो, तो जब गाड़ी तो आगे गुजर जाती है लेकिन पीछे धूल उड़ता रहता है, तो इसे पता चलता है कि कोई वेन या कोई गाड़ी इधर से गई है, यानी उससे आइडिया लग जाता है कि इधर से कुछ न कुछ गुजरा। उसी तरीके से जब सूचनाएं इधर से आगे बढ़ जाती हैं तो यहाँ का जो कंडीशन है वो ये बताता है कि यहाँ से कोई इम्पल्स क्रॉस किया है, तो उसी को स्पाइक बोलते हैं। तो यानी सिंक बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और वहाँ के जो इन्वायरमेंट जैसा वो क्रिएट कर देते हैं उसी को स्पाइक बोलते हैं। तो एरियाज एडजेसेंट टू द स्पाइक ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, द एरियाज एडजेसेंट टू द स्पाइक लॉस सम ऑफ देयर पॉजिटिव चार्जेस टू द सिंक। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो बाहर था वो लॉस हो गया, वो अंदर आ गया, और जो निगेटिव चार्ज था वो देखिए यहाँ पे बाहर चला गया। इस कंडीशन में ये चेंजिंग होती चली जाती है और इस तरह से इम्पल्सेस आगे, इसी को कंडक्शन बोलते हैं। नर्व कंडक्शन का मतलब ये है नर्व कंडक्ट कर रहा है, यहाँ से वहाँ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एंड गेट द पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ दिस द एबिलिटी टू सोडियम इन दीज एरियाज इंक्रीजेज एंड द मेम्ब्रेन डिपोलराइज, और मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाता है। ये पोलराइज था पूरी तरह से, जिस सेम कंडीशन मौजूद था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा डीपोलराइज, ये डीपोलराइज। दिस सिचुएशन इज वेरी सिमिलर टू वन चेंज बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस। इन दिस मैनर ए वेव ऑफ प्रोग्रेशन डिपोलराइजेशन ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। इस तरह से सूचनाएं एक लंबाई में, इस लेंथ में आगे दौड़ती हैं। दिस थियरी हैज़ बीन कॉल्ड लोकल सर्किट थियरी। अब इसी को लोकल सर्किट थियरी बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सूचनाएं गई, अब एक लोकल सर्किट थियरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक लोकल, फिर ये सूचना यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगी। तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। लोकल थियरी लोकल सर्किट थियरी से बोलते हैं, यानी एक सर्किट ये बनाया, फिर इतना दूर बनाएगा, फिर इतना दूर बनाएगा, तो लोकल सर्किट थियरी बोलते हैं। लोकल सर्किट थियरी ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इस तरह से ये जब ये सूचनाएं आगे बढ़ती हैं और इम्पल्सेज आगे बढ़ते जाते हैं तो वो एक्शन पोटेंशियल में माने जाते हैं, और जब पहले वाली कंडीशन में होते हैं तो उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है। तो इस तरह से हम आपको जो है कि इस आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल के जो टॉपिक को समझने के लिए पहले नर्व कंडक्शन की बात हम समझा रहे हैं,
क्योंकि इसी के बाद हम इस चलेंगे तो रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्सेल पोटेंशियल को समझ सकते हैं। तो आपके सामने ये फिगर है, इसी को लेकर फिर दोबारा आप आएंगे। ये सिंकिंग बनाते हुए, स्पाइक क्रिएट करते हुए ये इम्पल्सेस आगे बढ़ते हैं, और जो जो ये सूचनाएं आगे बढ़ती जाती हैं उसमें हम देखते हैं कि नए इवेंट्स होते जाते हैं। एज सून एज द स्पाइक मूव्स, जैसे जैसे स्पाइक मूव करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, द नर्व गेट्स रिपोलराइज्ड, जो नर्व है जो है रिपोलराइज हो जाता है, अपने पहले वाले कंडीशन में वो आता जाता है, रिपोलराइज्ड वेरी क्विकली, तेज़ी से। अब सूचना इधर बढ़ गई तो फिर ये पहले वाले पोजीशन जैसे यहाँ था यहाँ आ जाएगा। द रिपोलराइजेशन इज सो फास्ट, रिपोलराइजेशन जैसे कि कोई वेन है आगे बढ़ गई धूल उड़ाते हुए, तो जब वेन आगे बढ़ती चली जाएगी, जो धूल उड़ रहा है, तो कुछ देर के बाद फिर वो धूल समाप्त हो जाएगा, फिर पहले वाला कंडीशन आ जाएगा। सेम उसी तरह, यानी रिपोलराइज पहले वाली से, रिपोलराइजेशन इज सो फास्ट दैट दे एनी इंस्टेंट ओनली ए स्मॉल लेंथ ऑफ ए नर्व फाइबर्स इज डिपोलराइज। इस तरह से ये छोटे छोटे कदम पर छोटे छोटे सिंकिंग वाले प्लेस को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं डिपोलराइजेशन होगा तो कहीं रिपोलराइजेशन होगा, इस डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होते हुए ये जो है कि सूचनाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। सिंस द प्रोपेगेशन ऑफ एन इम्पल्स टेक्स प्लेस विथ द प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन ऑफ फ्रेश स्पाइक whose height magnitude is constant, the impulse travels without discriminant, यानी कि ये सूचनाएं बिना किसी बाधा के, बिना किसी परिवर्तन के जो है कि अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो उनको आगे से आगे बढ़ते ही जाना है। प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज द एबव मैनर टेक्स प्लेस ओनली इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। अब जो प्रोपेगेशन जो होता है, ये सूचना है, क्योंकि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर जो है एक जो है कि कवरिंग होती है, जिसे माइलिनेटेड सीट बोलते हैं, जैसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने पहले दिखाया था। तो जब ये सूचनाएं आगे बढ़ती हैं तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इम्पल्स पहुँच गया, तो इतनी दूर के जो ऊपर के जो शीट है, माइलिनेटेड शीट बोलते हैं, वो हट जाता है, यानी ये नंगा, जैसे बिजली का तार होता है, ऊपर से जो है कि एक प्लास्टिक कवर होती है, कवरिंग, तो जहाँ से उसको जैसे कहीं से जोड़ना है उसको छील देते हैं तार को, तो नंगा हो जाता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे सूचनाएं इम्पल्स यहाँ से यहाँ बढ़ रही हैं, इतना दूर अगर आई हैं तो इतना दूर ऊपर की जो कवरिंग होगी वो हट जाती है, और जब सूचनाएं फिर यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेंगी फिर ये पूरी तरह से ढंक जाता है, माइलिनेशन से ये ढंक जाता है, फिर जितनी दूर सूचना आगे बढ़ेंगी उतना दूर खुल जाएगा। इस तरह से प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द एबव मैनर टेक्स प्लेस ओनली इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। तो ये सूचनाएं जो है नॉन माइलिनेटेड फाइबर में ही आगे बढ़ती हैं, ये ऊपर से कवरिंग भी बनी रहे और सूचनाएं आगे भी आगे से आगे जाती रहे, ये संभव नहीं है। यानी कि सूचना इम्पल्स को आगे बढ़ना है तो उतना दूर उसे जो है कि नॉन माइलिनेटेड फाइबर बनना होगा, ये बनता है इस तरह से। तीसरा हम देखते हैं, इन माइलिनेटेड फाइबर्स द नर्व इज इंसुलेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम बाय द माइलिनेटेड कोट, क्योंकि ऊपर से जो कवरिंग होती है नर्व के, तो वो इसलिए होती है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट से उसे इंसुलेट किए रहे, उसको जो है कि सेपरेट बनाए रखे। क्योंकि अगर जैसे नंगा तार है बिजली का, अगर वो बराबर खुला रहेगा तो बाहर के इन्वायरमेंट से नुकसान पहुंचा सकता है, तो करंट उतर सकता है। उसी तरीके से जब कोई काम नहीं रहता, नर्व में कोई सूचनाएं आती जाती नहीं है, तो उसके ऊपर माइलिनेटेड कोट लगा रहता है। जब सूचनाएं आगे बढ़ती हैं, जितनी दूर बढ़ती हैं वहाँ तक वो खुल जाता है, फिर सूचनाएं आगे बढ़ती हैं फिर ये ढक जाता है, फिर यहाँ जो है कि खुला हुआ है तो फिर सूचनाएं इधर बढ़ गई तो फिर ये ढक जाएगा। इस तरह से उतनी दूर तक जहाँ तक सिंकिंग बनाता है उतनी दूर तक वो जो है कि माइलिन शीट नहीं होती है, और उसके आगे जो है बढ़ता जाता है तो अनकोटेड होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। दिस इंसुलेशन इज ब्रोकन ओनली एट द नोड्स ऑफ द रेनवियर, क्योंकि जहाँ पर ये ओपन होता है, जैसे ऊपर से तो पूरी माइलिन शीट होती है न्यूरॉन में, लेकिन ये इसी न्यूरॉन में कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर कवरिंग नहीं होती। हमने नेक्स्ट वीडियो में फिगर में दिखाया था
कि उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से दूसरा न्यूरॉन उससे कनेक्ट होकर सूचनाओं को दूसरे साइड में इम्पल्स को ले जाता है। द नर्व इम्पल्स इन द केस ऑफ माइलिनेटेड फाइबर स्पाइक फ्रॉम नोड टू नोड। इस तरह से एक नोड से दूसरे नोड तक ये स्पाइक यानी स्पाइक बनाते हुए ये सूचना आगे बढ़ती जाती है। इन दीज केसेस द लोकल सर्किट्स आर फॉर्म्ड ओनली एट द नोड्स। इस तरह से जो लोकल सर्किट है एक नोड से दूसरे नोड तक, जैसे यहाँ पे ये ओपन हुआ फिर सूचना आगे बढ़ गई, तो ये ओपन यहाँ से ओपन था यहाँ से ओपन, तो यहाँ ये एक नोड बन गया, एक नोड से दूसरे नोड तक ये सूचनाएं आगे बढ़ती, तो इसी को एक सर्किट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब एक टर्म यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन आ गया, क्योंकि एक न्यूरॉन यहाँ है, यहाँ से आगे एक दूसरा न्यूरॉन होगा, तो बीच में एक जंपिंग पीरियड आता है, जंपिंग स्पेस, यहाँ से ये सूचना जंप करके दूसरे न्यूरॉन में जाती हैं। तो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स जब ये जंप करके आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, तो वो एक सिनेप्टिक जो गटर होता है, जो थोड़ी सी एक जगह होती है जहाँ से वो जंप करते हैं, तो यहाँ से ये सोचना दूसरे नर्व में पहुँचने की जो कंडीशन में, इसी को जो है कि साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। अभी तक हमने आपको बताया नर्व कंडक्शन ही डिस्क्राइब करना चाह रहे थे हम। नर्व कंडक्शन मतलब पर्टिकुलर एक न्यूरॉन के अंदर इम्पल्सेस अगर रन कर रहे हैं, दैट इज नर्व कंडक्शन। और ये नर्व जो है बॉडी के किसी हिस्से से किसी पार्ट तक हो सकते हैं, लेकिन जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सूचना पहुंचानी होती है या रूट चेंज करना होता है, तो वहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन होता है। तो साल्टेटरी कंडक्शन बाद में जब हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ाएंगे, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, तो उसमें वो आएगा, तो वहाँ पर आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम आयनिक अब नर्व कंडक्शन में डिस्क्राइब कर दिया, अब हम जो है कि आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।